जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत। प्रिय दर्शकों, कैसा रहने वाला है मई का महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। मई महीने में ग्रहों के बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, राहु, केतु इत्यादि ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। मई महीने में तुला राशि वाले जातकों के राशि स्वामी शुक्र इस पूरे महीने अपनी राशि से षष्ठम भाव में, छठे भाव में हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। राशिपति का छठे भाव में उच्च का होना कई मायनों में लाभदायक होता है, परंतु राशि स्वामी और शुभ ग्रह शुक्र का छठे भाव से संबंध बनाना कुछ सावधानियां भी रखने को दर्शाता है। क्या करना चाहिए जान लेते हैं, और कैसा रहेगा ये माह, इसका क्या फल रहने वाला है। आपके राशि स्वामी षष्ठम में है। पहले चर्चा करेंगे स्वास्थ्य। छठे भाव में राशि स्वामी का होना एवं राहु से पीड़ित होना भले ही उच्च के हैं, परंतु स्वास्थ्य रूपी सावधानी इस महीने आपको रखनी होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अतिरिक्त भाग दौड़ के कारण ऐसा हो सकता है कि थकान होना, शरीर में दर्द रहना, ऐसी शिकायत हो सकती है। मांसपेशियों का खिंचाव एवं रक्त विकार भी इस महीने संभव है। इसलिए भाग दौड़ भरे जीवन में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य को लेकर इस महीने सजग रहें। एक बात और यदि देखें, इस महीने विद्यार्थी वर्ग के लिए ठीक महीना है। विद्या अध्ययन में आपका मन लगेगा, परंतु यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मन तो लगेगा लेकिन एकाग्रता भंग हो सकती है। कंसंट्रेशन पावर थोड़ी खंडित हो सकती है। हो सकता है कि आपका ध्यान भंग हो, मित्र से, अपने संबंधी से कुछ मनमुटाव हो, अपने जो आपके आसपास का ऑरा है, आसपास के लोग हैं, वो आपको आहत करें या उनकी बातें आपको सहज ना करें, असहज करें, ऐसी स्थिति आ सकती है। इसीलिए दूसरों की बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान या फिर दूसरों की बातों से अपने मन को प्रभावित करना या मन में अपने परेशानी रखना, इससे बचाव रखना है कि दूसरों की बातें आपको ना बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित करें, ना बहुत ज़्यादा उदासीन करें। इसका ध्यान रखना है। इस महीने आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, धन आएगा, धन आगमन के योग बनेंगे। सूर्य सप्तम भाव में है। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 तारीख को होना है। 15 तारीख को भी सूर्य का संबंध अष्टम भाव में होगा और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है। इसीलिए ये सूर्य का राशि परिवर्तन भी आपके लिए ठीक रहेगा, नुकसानदायक नहीं रहेगा। क्यों? अष्टम भाव में सूर्य दूषित नहीं होते या फिर अपना बल खोते नहीं हैं और आपके लाभेश हैं। अष्टम भाव में सूर्य के होने से आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं कि पैसा बढ़े, इंक्रीमेंटो धन आवे, परंतु पारिवारिक कलह से बचने की आवश्यकता है। अपने काम पर पारिवारिक चिंता या फिर परेशानी का प्रभाव ना पड़ने दें। ऐसा हो सकता है कि परिवार में मतभेद होना, पारिवारिक कलेश होना, कलह होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उससे बचाव की आवश्यकता है, बच कर रहना है। एक बात और प्रिय दर्शकों, इस महीने मंगल नीच के रहेंगे एवं मंगल आपके सप्तमेश एवं द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तुला राशि से मंगल प्रबल मार्केश हो जाते हैं। मार्केश का इस पूरे महीने नीच राशि में रहना आपके कर्म भाव में ये दर्शाता है कि आपके पारिवारिक समस्याओं के कारण आपके काम में प्रभाव पड़े, आप ज़्यादा ध्यान ना दे पाएं। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसी कर्कश वाणी ना बोलें जिससे विवाद और बढ़े, परेशानी बढ़े। अपने पार्टनर सहयोगी से भी हो सकता है कि कुछ सहयोग ना मिले, ऐसी संभावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों, ये अल्पकालीन है, ये थोड़े समय के लिए है ये समस्या। यदि इन समस्याओं को आप घर कर लेंगे या इन समस्याओं को आप सोचते रहेंगे तो ये जान लीजिए आने वाले कई महीने आप अपने लिए खराब कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कि ये समस्याएं अल्पकालीन हैं। कुछ समय बाद मंगल बलवान हो जाएंगे, मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा एवं ग्रह स्थिति आपके पक्ष में भी है। ऐसा नहीं है, आपके पक्ष में बहुत अच्छी ग्रह स्थितियां हैं। गुरु का राशि परिवर्तन आपके पक्ष में रहेगा। 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति बहुत सारी चीज़ों पे अपना नियंत्रण बनाने लगेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, देवगुरु का राशि परिवर्तन
लंबे समय के लिए होता है और लंबे समय की अवधि के बाद होता है। तो इनका राशि परिवर्तन तत्काल तुरंत प्रभाव एकदम तेजी से नहीं दिखाएगा, थोड़ा समय लगाते हैं। देवगुरु बृहस्पति या फिर 2.5 वर्षों में जो एक बार राशि परिवर्तित करते हैं शनिदेव, राहु इत्यादि जो ग्रह देरी में राशि परिवर्तन करते हैं उनका प्रभाव बड़ा सकारात्मक होता है, लेकिन तात्कालिक नहीं होगा। मई के महीने में आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता है। पारिवारिक कलह हो सकता है, लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति नवम में आएंगे 14 तारीख के बाद स्थितियां धीरे धीरे संभलने लगेंगी। तो तत्काल में आके तुरंत आके कुछ बात बोल देना, कुछ निर्णय ले लेना आपके लिए उत्तम नहीं होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति बलवान रहेगी, पैसा आएगा। मुख्य बात है कि धन आएगा, परंतु सबसे बड़ा सुख है परिवार का सुख, मन का सुख। मन प्रसन्न चित्त रहे तो मन कुंठित हो सकता है, मतलब रुष्ट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी से आपका चित्त फटे, मन ना लगे, ऐसी संभावना है। तो बच के रहना है, कुछ समय की बात है, ठीक हो जाना है। शनिदेव षष्टम में है। षष्टम में शनिदेव का अच्छा प्रभाव बताया गया है ज्योतिष में प्रिय दर्शकों। तो यहाँ ये जान लीजिए कि भले ही षष्टम में शनिदेव हैं, परंतु अपने प्रभाव को देने में पूर्ण रूप से सामर्थ्यवान हैं। राहु का भी राशि परिवर्तन इस महीने होना है। 18 तारीख को राहु आपके पंचम भाव से संबंध बना लेंगे। वायु तत्व राशि में जा रहे हैं राहु। राहु के लिए अन्य कार्यक्रम हम बना रहे हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी कुछ समय में ही राहु का क्या प्रभाव तुला राशि पर रहेगा इसकी वीडियो में बना के डालूंगा। ये महीना उत्तम है, आर्थिक रूप से ठीक है। स्वास्थ्य थोड़ी बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बाधा नहीं है। और पारिवारिक रूप से थोड़ा सा आपका नेगेटिव हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति ठीक है, यात्रा ठीक रहेंगी, यात्राओं से लाभ होगा। बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध आपकी कुंडली से यात्रा भाव के स्वामी होते हैं। 7 तारीख के बाद की गई यात्राएं आपके लाभप्रद हो सकती हैं। यात्राओं से सकारात्मक लाभ होगा। विदेश से कोई अच्छे ऑफर आना, विदेश गमन का प्रयास होना, या विदेशी मुद्रा में धन कमाते हैं तो उसकी धन की स्थिति बढ़ जाना, ऐसे योग बुध कुमार ग्रह बनाने का फल देंगे। ऐसा योग बनाएंगे बुध। साथ में बुध आपके भाग्येश होते हैं, अभी तक षष्टम में है नीच के। ये बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए ठीक रहने वाला है। 7 मई के बाद भाग्य का भी साथ मिलेगा। इसीलिए सदैव आशावान रहना चाहिए। हमारी वर्तमान की स्थिति भविष्य निर्णायित करती है। ये बात है कि वर्तमान की मेहनत भविष्य में फल देती है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वर्तमान में बहुत से लोग कठिनाई में हैं, लेकिन भविष्य में वो कल्याणकारी जीवन जीते हैं। यदि वर्तमान में किसी के साथ आपका मनमुटाव चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि भविष्य में उससे मित्रता या वो आपका सहयोगी ना बने। इसीलिए अभी पारिवारिक कलह, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध इत्यादि जो आपके संबंध हैं उनमें विच्छेद करने से बचें। उनमें किसी के प्रति अनायास विचार बना लेने से बचें और कुंठा से बचने की आवश्यकता इस महीने है। आर्थिक लाभ मिलेगा, धन का निवेश ठीक होगा और अपने लिए भौतिक सुख बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का जैसे बताया हमने राशि परिवर्तन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु छठे भाव से निकलकर पंचम में जा रहे हैं। हालांकि षष्टम में राहु ज़्यादा फलदायी होते हैं, पंचम में जा रहे हैं। थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि संगति आपकी ठीक बनी रहे। राहु का प्रभाव तत्काल नहीं होता तो तात्कालिक भी दे देते हैं, कभी कभी तुरंत रिजल्ट दे दिया, लेकिन राहु काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे आपके पंचम में। इसका भाव फल मैं बताऊंगा। करना क्या चाहिए, क्या उपाय आप कर लें जो आपके लिए श्रेष्ठ हो, कल्याणकारी हो। प्रिय दर्शकों, आपको इस पूरे महीने वृद्धों की सेवा करते रहने हैं। जितने भी वृद्ध आपको दिखे, अर्थात जो जिनको आवश्यकता हो सहयोग की, उनका सहयोग यदि आप करते हैं, उनको कुछ उपहार देते हैं, भोज्य पदार्थ देते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं, औषधि का दान आपके लिए जान लीजिए ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। औषधि के कारक भी होते हैं शुक्र, औषधि का दान आप दीजिए, अच्छा रहेगा। वृद्धों की सेवा कीजिए, अच्छा रहेगा। एवं माँ भगवती की उपासना तो आप नित्य करते रहें।
इससे महीना भी सुखद रहेगा, आने वाला समय भी कल्याणकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।